चुनाव है वो होने नहीं देंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चुनाव हमारा बैलेट पेपर से हो और हम लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएंगे। यूपी से अगर गुंडे छोड़ के भाग गए होते तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को आंदोलन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। मैं भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक बार आजाद समाज पार्टी की सरकार आने तो यहाँ से गुंडों को नामोनिशान खत्म कर देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलन से कई हवाओं का रुख हम लोग अभी तक मोड़ चुके हैं। अगर योगी जी ने विकास किया होता तो हम लोगों ने कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती और मनीषा वाल्मीकि जैसी बहनों के साथ कभी बलात्कार नहीं होता। हाथरस कांड में जो बलात्कार जैसी घटना हुई है उसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर हमारे बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार बलात्कार होंगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। कि शेर हमेशा शेर होता है, शेर हर दौर में शेर होता है, शेरों का कोई जमाना नहीं होता और मंजिल तरक्की में होती है, तरक्की सफर में होती है, मंजिल पे कोई खजाना नहीं होता। आटा के झोले से हम प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अगर विकास करना होता तो आटा के झोले में अपनी फोटो नहीं छपवाते, ये पोस्टर नहीं लगवाते। पोस्टर लगवाने से ये सिद्ध होता है कि आप अपने काम को उसको दर्शाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ युवा भी हैं। अभी हमने आपकी महिलाओं से बात कराई, महिलाओं को आपने देखा, उसके बाद युवा क्या सोचता है। आज जो हुजूम था यहाँ चंद्रशेखर जी की एक सेल्फी लेने के लिए लोग जैसे दीवाने थे, उनकी एक फोटो अपने फोन में कैच करने के लिए लोग यहाँ पे बेताब थे। वहाँ से लेके यहाँ तक घेरा, यहाँ तक एकदम मतलब ये मान लो कि मंच से जब उतरे हैं तो हालत ये थे कि चंद्रशेखर आजाद को 25 मिनट लगे मंच से गाड़ी तक पहुँचने में। मतलब समझ लीजिए आप पैदल। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जी को आज देखा पहली बार? पहली बार नहीं देखा, हम तो उनसे कई बार मिल चुके हैं और मतलब 2022 में हमें उन्हें पूर्ण रूप से जिताने की तैयारी चल रही है जिला जालौन में और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहीं नहीं कहीं हम अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। और 3 विधानसभा लगती हैं जिला जालौन में, हमने तीनों विधानसभाओं से प्रत्याशी उतारे हैं और ईवीएम पे हमलावर रहे चंद्रशेखर जी आजाद, चाहे आरक्षण की बात हो, ईवीएम की बात हो, तो इस पर क्या सोचते हैं? हम लोग ईवीएम से चुनाव है वो होने नहीं देंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चुनाव हमारा बैलेट पेपर से हो और हम लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा बैलेट पेपर से चुनाव हो और हम अपने ईवीएम से चुनाव कराने में क्या? और मैं ये ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। मैं भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। साफ तौर पे चंद्रशेखर जी ने ये भी कहा है कि इसके बाद मैं अभी सभा कर रहा हूँ, 4-5 सभा करने के बाद मैं आंदोलन करूंगा ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन इसलिए करें क्योंकि हम लोग जो वोट डालते हैं ईवीएम से, लेकिन ईवीएम में वोट तो हम अपना डालते हैं लेकिन सरकार किसी और की बनती है। तो मैं ईवीएम से बिल्कुल वोट नहीं पसंद करेंगे। हम अपना वोटर अपना उससे डालेंगे और अपना बैलेट पेपर से और अपना सरकार अपनी बनाने की पूरी ताकत लगाएंगे। सरकार आपकी बात ने ना मानी तब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलन से कई हवाओं का रुख हम लोग अभी तक मोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को भी ये निर्णय बदलने पड़ेगा क्योंकि अगर भीम आर्मी ने कोई आंदोलन किया है तो उसमें सफलता जरूर मिली। आपको लगता है कि चुनाव आयोग आपकी बात मान जाएगा? जी बिल्कुल माननी ही पड़ेगी क्योंकि हम लोग रोज लड़ते हैं और रोज जीतते हैं। इस देश के अंदर इस बहुजन समाज के ऊपर जो दलित शोषित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उस पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता रोज किसी न किसी षड्यंत्र को फैल करते हैं और इस भाजपा सरकार को रोज हराने का काम करते हैं। क्योंकि मैं 2 लाइनों के साथ अपना वक्तव्य रखूंगा कि शेर हमेशा शेर होता है, शेर हर दौर में शेर होता है, शेरों का कोई जमाना नहीं होता और मंजिल तरक्की में होती है, तरक्की सफर में होती है, मंजिल पे कोई खजाना नहीं होता। साफ तौर पे योगी जी कहते हैं कि गुंडे तो यूपी से छोड़ के भाग गए हैं। आपको लगता है कि गुंडे छोड़ के भाग गए? यूपी से अगर गुंडे छोड़ के भाग गए होते तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को आंदोलन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और ये आंदोलनों से हमने ये सिद्ध किया है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने सिद्ध किया है कि एक बार आजाद समाज पार्टी की सरकार आने तो यहाँ से गुंडों को नामोनिशान खत्म कर देंगे। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। और 2022 में अगर जनता ने हमें सपोर्ट किया, योगी जी कहते हैं विकास बहुत किया योगी जी ने। यानी अगर योगी जी ने विकास किया होता तो हम लोगों ने कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती और मनीषा वाल्मीकि जैसी बहनों के साथ कभी बलात्कार नहीं होता। हाथरस कांड में जो बलात्कार जैसी घटना हुई है उसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर हमारे बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार बलात्कार होंगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी।
अगर योगी जी ने विकास किया होता तो योगी जी का जो ये विकास है ना वो आटा के झोले में बंद नहीं होता। जो आटा के झोले में जो कहते तो है कि आटा के झोले में हमने बहुत राशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, थैला भी बड़ा वाला हो वो अपना प्रचार कर रहे हैं आटा के झोले से। आटा के झोले से हम प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अगर विकास करना होता तो आटा के झोले में अपनी फोटो नहीं छपवाते, ये पोस्टर नहीं लगवाते। पोस्टर लगवाने से ये सिद्ध होता है कि आप अपने काम को जो है जो किया नहीं है उसको दर्शाने का काम करते हैं। दर्शाने का जो काम करते हैं तो आप अपने छुपाने का काम कर, अपनी नाकामी छुपाने का काम करते हैं। क्योंकि नाकामी जो आपकी जो उजागर हो रही है विपक्ष के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है, ये आपके नाक में दम करने का काम करती है। क्या लगता है आज चंद्रशेखर जी ने जो भाषण दिया कि ईवीएम बैन करवाएंगे, ईवीएम मतलब ईवीएम से कोई चुनाव नहीं होगा, ब्लड पेपर चुनाव करेंगे, क्या लगता है? ये हमारे नेता साहसी नेता है और संघर्षशील नेता है। तो हमारे पुरखों को जो भी मिला है तभी कुछ वो संघर्ष से ही मिला है। तो सही बात है, संघर्ष किया जाएगा, मिलेगा जो वो चाह रहे हैं होगा। आंदोलन करेंगे पक्का? बिल्कुल करेंगे, जब नेता का आदेश होगा तो बिल्कुल होगा। और आज तक ही जो भी मिला है। चुनाव आयोग नहीं माना आपकी बात, तब क्या? चुनाव आयोग ना माना, ये तो सरकार तो उनकी है, केंद्र में भी, यहाँ पे परिस्थितियां तय करेंगी। ये परिस्थितियां तय करेंगी कि जब चीन की जनता थी तो हिटलर को चीन की जनता ने दौड़ा के मारा था, पता है आपको? हिटलर को जब एक तो आप जो हिटलर शासन है वो आप भाजपा को हिटलर शासन बता रहे हैं? वो तो पूरा हिटलर, वो तो सामंतशाही मानसिकता का गुलाम व्यक्ति है, वो तो कठपुतली है। मोदी कोई स्वतंत्र व्यक्ति है क्या? आप उसको स्वतंत्र मानते हो? वो प्रधानमंत्री हैं देश के। वो देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत शूद्र को प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। इनका काम सेवा करना था तो आज वो सेवा करा रहे हैं। आज भी कठपुतली है भाई। राजनीति वो है नीति जो भाई डोर तो हमारे पास है, वो आरएसएस के पास है, वो श्री मोहन भागवत जी के पास है, वो मोदी जी के पास कहाँ है? आपके साफ तौर पे कहना है कि संघ चला रहा है क्या सरकार? पूरी संघ चला रहा है। ये पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसकी नींव पाखंड पर आधारित है, इंसानियत पर आधारित है ही नहीं है। जाति धर्म मजहब का उन्माद फैला कर बोलते सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े पोस्टर लग गए। ये सबका साथ नहीं है, कहते नहीं है। इस लोकतंत्र को जब से देश आजाद हुआ, जिस देश को आजाद होने में 90 साल लगे हों, उस देश में पाकिस्तान बनने में 7 साल न लगे हों। इस जो मुल्क में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सामंतशाही, पूंजीवाद, धार्मिक कट्टरता, ये तीनों दुश्मन लोकतंत्र की पीठ पर सवार हो गए, जो मुल्क को बर्बाद और तबाह कर दिया। सरकार कहाँ बन रही है? आजादी तो उन गिने चुने लोगों को मिली थी जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों को दमन करते चले आए। 85% की। काफी गुस्सा भरा है आपका? नहीं, गुस्सा नहीं है, ये अन्याय परस्त व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं। सच्चाई ध्यान रखा चंद्रशेखर भाई को अब की बार जिता के मानेंगे? चंद्रशेखर भाई इस देश के पीएम होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं कि ऊर्जावान नौजवान, चंद्रशेखर भाई एक ऊर्जावान नौजवान है ना। जब ऊर्जावान नौजवान व्यवस्था का नेतृत्व करता है तो हमेशा आमूल चूल परिवर्तन की मांग उठाता है। ये तो जब युवा ही समाज व्यवस्था का परिवर्तन तभी संभव है जब युवा करे, और युवा नेतृत्व कर रहा तो वो नहीं है। मेरे क्या लगता है भाजपा के विकास से कितने खुश हैं? भाजपा के विकास से सिर्फ वो लोग खुश हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं और जो उसके हम लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ अन्याय करते हैं। और ये उनका शोषण तो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन ये शोषण हमारे चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी बनाकर, आजाद समाज पार्टी बनाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत के अंदर कहीं भी अत्याचार हो, शोषण हो, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें हमारा सम्मान करना पड़ा, हमारा आदर करना पड़ा। हमें उनसे पूरा शोषण करने का जो उन्होंने शोषण किया उससे आज़ादी दिलाई, उनको संघर्ष करने का काम किया चंद्रशेखर भाई ने। मेरे साथ एक बहन भी है, क्या लगता है भाजपा के जो सबका साथ सबका विकास, कितना खुश है आप? बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि भाजपा का एजेंडा है वो किसान विरोधी भाजपा है, दलित विरोधी भाजपा है, रोजगार विरोधी भाजपा है। आप देखो अभी लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसान ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किसानों को कुचला गया। जब हमारे
जब सभी नेताओं ने, सभी दलों ने जब दबाव बनाया, तब उस गृह मंत्री के बेटे को पकड़ा गया, लेकिन फिर भी उसकी कस्टडी में उसको सुरक्षा देने का काम। सरकार लगातार मांग, जो किसान लोग हैं, किसान लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? क्योंकि मंत्री भी, आप देखिए, मंत्री भी पहले शुरू से वो भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। जब उन्होंने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि आप मेरा पीछे का ही हिस्ट्री देखिए कि किस तरह की है। तो इसलिए आप देख, जब उनमें इस तरह के लक्षण है और वो अपने बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं, तो उनके इस्तीफा जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें अपनी बेटी इन्हीं के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, विधायकों से बचाने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के विधायक मंत्री हमारे जो दलित महिला हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, रेप करते हैं। आप चाहे उठाकर देख लीजिए, हाथरस का कांड हो, किस तरह से उस मासूम बच्ची को रातों रात जलाने का काम किया गया, लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भी बार, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार उस पे कमेंट करने की कोशिश नहीं की है। आप दिल्ली कैंट की घटना को देख लीजिए, आप कानपुर की घटना को देख लीजिए, जहां 4 मंजिल से डोली को फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ना बेटियां सुरक्षित हैं ही नहीं है। इसे वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करती, लेकिन महिला पिंक बूथ भी बनवाया जी, पिंक बूथ भी बनवाया। अब आजकल तो तुमने देखा थानों में जहाँ भी जाते हैं पिंक बूथ सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला डेस्क। उसका कोई फायदा ही नहीं है। वहाँ कहीं भी आप जाइए, बस वहाँ पे कुछ बस उनको दबाने का काम किया जाता है। उनके कुछ भी उनके खिलाफ आप कार्रवाई होती ही नहीं है। कहते 4.5 लाख रोजगार दे दिया भाजपा ने। भाजपा ने आज तक एक रोजगार नहीं दिया। भाजपा बता दे कितने रोजगार दिए। भाजपा ने रोजगार खत्म किए। भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए पूरे भारत में। सारे बड़े बड़े पोस्टर लग गए भाई दिल्ली तक। पोस्टरों से थोड़ी कुछ होता है। पोस्टर लगाने से क्या किसी को कुछ मिल जाएगा? जिस तरह आपने ये क्वेश्चन किया है कि पोस्टर लग गए, पोस्टर किनके लगते हैं? आप ये पोस्टर जैसे बात देखी जाए कि पोस्टर वो लोग लगवाते हैं जिन्हें अपना प्रचार कराना होता है। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो उनके ग्रीन बुक में, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका जो नाम दर्ज हुआ है, उन्होंने कभी टाइम मैगजीन में उन्होंने कभी पोस्टर नहीं लगवाए। बताइए कि उन्होंने कभी पोस्टर लगवाए हैं? जिनका काम होता है वो बोलता है, जिनका काम नहीं होता है वो पोस्टर लगा के अपना नाम दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, मगर दिखता कहीं कुछ नहीं है। इनको नारे की समझने की हम लोग को जरूरत है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, मगर हम लोग समझने में भ्रमित हो गए। इनका मतलब था बेटी बचाओ, किनसे बचाओ? भाजपा वालों से बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी नहीं। बात थोड़े समझने में अपन लोग गड़बड़ी हुई। किसान के लिए इन्होंने बोला, जो किसान के लिए 3 कृषि कानून लाए गए। ये बिल्कुल, यदि ये किसान हितैषी हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले इंसान हैं, तो हर आने वाले चुनाव के 6 महीने पहले, 2 महीने के बाद ऐसा इंसिडेंट क्यों होता है? ऐसा इंसिडेंट क्यों होता है? कहीं आतंकवादी की बताते हैं मुठभेड़ हुई। आज तक 8 साल की सरकार में इन्होंने, चाहे वहां का केस ले ले, जो 48 जवान मरे हुए थे, अभी तक वो हमला हुआ था, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। पर यदि अडानी अंबानी पर कोई एक बात भी कर दे तो ये बड़ी सुर्खियों में निकालते हैं। क्यों? क्या ये जवानों के हित में बात नहीं कर सकते? देश चल किससे रहा है? देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? देश की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान भाई हैं। देश को चलाने वाले हमारे किसान भाई हैं। उनके लड़के जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, देश को संभाल रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी करने वाले, भारत को संभालने वाले 2 लोग हैं, एक किसान, दूसरा जवान। आज किसान और जवान की बात कर ली जाए राजनीति छोड़ के, तो दोनों कहीं सुरक्षित नहीं है। और यदि इसमें इस देश को महिला के प्राथमिकता बताई जाती है कि महिला इस देश की देवी मानी जाती है, यदि महिला इस देश की देवी मानी जाती है, तो आए दिन बलात्कार क्यों होते हैं? चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो। यदि ये केस हाईलाइट नहीं किए जाते तो इनका खुलासा नहीं हो पाता कि ये बीजेपी के किए हुए हैं। दबा दी जाती। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब इन बातों पर हाईलाइट अपने बात रखी, मजबूती के साथ बात रखी, हमारे बड़े भाई पे आरोप लगाए गए बहुत कि बाहर से पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर मेरे बड़े भाई ने एक चीज कहा था, एक चीज कही थी,
मैं दावे के साथ योगी से कहता हूं, उन्होंने ये बात खुल के मीडिया के सामने रखी थी कि मैं दावे के साथ योगी से कहता हूं, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए निकाल दो, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, नहीं तो तुम अपनी कुर्सी छोड़ देना। यहाँ से उन्होंने, यदि उन्होंने चैलेंज दिया था तो वो चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं किया? भाई ने ये कहा था यदि मनीषा हत्याकांड गलत हुआ तो मैं गुलामी करूंगा। मनीषा हत्याकांड इन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच करा लो, सीबीआई जांच में मनीषा हत्याकांड निकला कि हाँ उन्हीं के लोगों के द्वारा ये हुआ है। वहां पे जो ब्राह्मण सभा कराई गई थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ब्राह्मण सभा कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते, एक अछूत जाति को कभी वो निगाहें भर के नहीं देखते हैं, ऐसी इतनी बड़ी बात कहां से कर लेंगे। जब ये सीबीआई जांच हुई वही लोग चिल्ला रहा था ना कि सीबीआई जांच करा लो, दिखा देंगे। क्या हुआ? सीबीआई जांच कराई, क्या हुआ? सीबीआई खुलासा हो गया ना। वो क्या कहते, तुम्हें संविधान पे भरोसा नहीं है, हमें संविधान पे भरोसा था, इसलिए हमने सीबीआई जांच कराने के लिए बात की थी। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। रोजगार, योगी सरकार कहती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, तो 4.5 लाख रोजगार से कितना कॉस्ट? अरे वो रोजगार देती है, वो तो रोजगार छीन रही है। जो सरकारी सेक्टर तो उनको प्राइवेट सेक्टर कर, लोग तो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। पोस्टर तो उनका काम ही है कि जो सामंतशाही पूंजीवाद व्यवस्था को काम करना है, तो सरकारी नौकरी खत्म करो, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सरकारी नियुक्ति नौकरी खत्म करो, प्राइवेट सेक्टर लागू करो, जिससे वो सामंतशाही व्यवस्था पहले वाली लागू हो जाए। जैसे शिक्षक भर्ती 69,000 की शिक्षक भर्ती थी, दलितों पिछड़ों की 18,000 भर्तियों का घोटाला कर दिया। वो तो खत्म ही करना चाहते हैं, लेकिन 18,000 तो साफ साफ है। उनका आयोग तो कह रहा है कि वही, आयोग तो ये कह रहा है कि इसमें कभी भी जो आरक्षण देश में व्यवस्था है उस आधार पर कभी आरक्षण लागू ही नहीं किया गया, उसका 10% लागू नहीं किया जाता है। अगर जिस दिन ये लागू कर देंगे तो फिर क्या दलितों पिछड़ों को नौकरी दे देंगे ईमानदारी से, तो फिर उनके घर में इनको बर्तन धोने नहीं जाना पड़ेंगे। अगर दलितों पिछड़ों के शिक्षकों की भर्ती ईमानदारी से कर देंगे, पुलिस की भर्ती ईमानदारी से कर देंगे, दलितों पिछड़ों का और धार्मिक अल्पसंख्यकों का संविधान के मुताबिक आरक्षण दे देंगे, तो फिर इनके घर में जो माँ बहन है वो दलितों पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के यहाँ जाके बर्तन चौका करना पड़ेगा। इसलिए उनका घोटाला करना काम है, बेईमानी करना काम है, और बेईमानी से ही तो जिंदगी में आए हैं। उनके पुरखों ने बेईमानी की, वो भी उनके खून में बेईमानी करना और झूठ बोलना। लेकिन उनके अंदर दिमाग है क्या है? शिक्षित ने अशिक्षित को गुलाम बनाया, शिक्षित अशिक्षित को गुलाम बनाए, और शिक्षित अशिक्षित को गुलाम बनाए रहेगा। अशिक्षित 85% हम लोग हैं भाई। आज गिने भाई, हमारे समाज का, दलितों पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का 80% हिस्सा तो हाई स्कूल आते आते इस दुनिया से अलविदा कह देता है। शिक्षा के क्षेत्र से बात हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। संविधान ये कहता है कि बीए तक की मुफ्त शिक्षा और शिक्षा के बाद नौकरी की भी गारंटी दलितों के लिए कहाँ है? तो उनका काम ही ये है। और हमारा 80% तबका तो हाई प्राइमरी में दाखिले ही नहीं ले पाता है, क्योंकि ना तो उसके पास अकल ही नहीं, शिक्षित ही नहीं रहा। जब शिक्षा नहीं रही, कहते नहीं विद्या के अभाव में मत गई, मत के अभाव में गति गई, गत के अभाव में वित्त गया। तभी तो इसको सुधारेगा कौन? इसको सुधारने के लिए समय समय पर हमारे महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने संघर्ष किया। जैसे ज्योतिराव फूले साहब ने किया, तथागत गौतम बुद्ध ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, रामास्वामी नायकर जी ने किया, मानवर कांसी राम साहब ने किया। अब उसी कड़ी को हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं के विरुद्ध अगर कोई पूरे भारत में आवाज उठा रहा है तो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर जी अन्याय, अत्याचार की, उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ विधि सम्मत आवाज उठाते हैं। और उन्हें जो लोग इस देश में इंसान की शक्ल में पैदा हुए हैं, 85% लोग और कीड़े मकोड़े से बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनकी इज्जत बराबर है। ये बात चंद्रशेखर भाई गिना रहे हैं उन्हें। ये साफ तौर पे मेरे साथ जो लोग थे यहाँ पे जो बात कर रहे थे हमसे, वो चंद्रशेखर आजाद जी की सभा को सुनने आए हुए लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।